हेलो गाइज, वेलकम ऑन मैथ डॉक्टर्स। होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो आज हम आपके सामने या फिर आपके साथ एक ऐसे डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिससे पास्ट के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई है। सो वो डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हिंदी के अंदर इंडिया के अंदर बोलते हैं क्षय रोग। अब ये रोग किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, ये कहाँ कहाँ पे इसके इफ़ेक्ट होता है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स पे, या फिर ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके टेस्ट क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका प्रॉपर प्रिवेंशन क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सबसे पहले हम बताएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है। एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी का रोग होता है। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने क्या क्या किया है, पहले की गवर्नमेंट्स ने, अब की गवर्नमेंट्स ने, सभी ने इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम किया है। इसका इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, और इसके बहुत सारे डॉट सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे रोगी है या फिर जो पेशेंट है वो अपना जाके ट्रीटमेंट करवा सकता है फ्री के अंदर और अपने टेस्ट करवा सकता है। हम अब बताते हैं कि ये मेनली कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स के साथ साथ में बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जैसे लिम्फ नोड्स हैं, बोन्स हैं, किडनी है, ब्रेन है, स्पाइन है, लीवर है, यूट्रस है, स्किन है, और भी अदर ऑर्गन्स के अंदर भी ये हो सकता है। सो अब अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑर्गन के अंदर हुआ है, तो क्या हो सकता है जैसे जिस भी ऑर्गन के अंदर ये होगा उसी ऑर्गन की अपने को प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। जैसे अगर लीवर के अंदर टीबी हुआ तो उसका काम होता है, उसको अफेक्ट करेगा, डाइजेशन को अफेक्ट करेगा, या तो पेशेंट को डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब जैसे किसी के यूट्रस में टीबी का बैक्टीरिया है वो चला गया और वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस कोज हो गया है, उस फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी कोज हो जाएगी। ऐसे ही बॉडी के अदर पार्ट्स को इन्फेक्ट करेगा तो वहाँ का जो सिम्टम है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो आने लग जाएंगी। जो लंग्स का टीबी होता है, लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, और ये खांसने, छींकने और हवा के अंदर ये फैल सकता है। इससे दूसरे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। और जो अदर बॉडी पार्ट्स के जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिससे दूसरे लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को जनरली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है या फिर किया गया है। एक तो होता है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और एक होता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंदर पेशेंट होता है वो नॉन सिम्टोमेटिक होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन किसी इंसान के पास में बैठे हैं जिसको टीबी है, लेकिन और उसका जो बैक्टीरिया है वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर तो कर गया है, लेकिन अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, वो इफ़ेक्ट नहीं दिखा पाएगा, अपने सिम्टम्स नहीं दिखा पाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन वो छुपा हुआ है या फिर वो एक्टिव फेज के अंदर नहीं है अभी। अपन नॉन सिम्टोमेटिक है। लेकिन जब भी बॉडी वीक होगी, इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होगा, तो उस टाइम पे वो अपने सिम्टम दिखा सकता है और वो एक्टिव फेज के अंदर आ सकता है। अब जो दूसरी होती है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, वो तो सबको ही पता है सिम्टोमेटिक होता है, उसके डायरेक्ट सिम्टम्स पेशेंट को आ जाते हैं। अब ये डाउट है कि ये सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये ट्यूबरक्लोसिस ही हो सकता है। आपको खांसी आएगी बार बार। गवर्नमेंट्स के थ्रू भी बहुत सारे ऐड चलाए गए हैं, पहले के टाइम में भी और अब के टाइम में भी, रेडियो पे, टेलीविज़न पे और हॉस्पिटल्स के अंदर पोस्टर्स लगा के, कि अगर आपको 2 वीक से ज़्यादा दिनों तक खांसी आ रही है तो आप अपना टेस्ट करवाएं, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलें। क्योंकि आपको टीबी हो सकता है और उससे बहुत सारे लोग और भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। पहला सिम्टम तो हो गया खांसी मोर देन 2 वीक्स। अब सेकंड सिम्टम है वो होगा कि आपका जो बलगम है, स्पूटम है, उसके अंदर ब्लीडिंग आने लगी, ब्लड आने लगेगा उसके अंदर। आपका वेट लॉस भी होगा
आपको मॉडरेट फीवर रहेगा इवनिंग के टाइम में, और आपको जो खाना होता है या फिर जो डाइट होती है उसके अंदर सीधा सीधा मतलब है कि भूख लगना भी कम हो जाएगा। नाइट के अंदर स्वेटिंग होगी, आपको चेस्ट पेन होगा जब आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, और आपको वीकनेस और फटीग फील होगा। सो ये थे इतने सारे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के बाद में हम देखते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप कौन कौन से टेस्ट करवाएं या फिर डॉक्टर कौन से टेस्ट करवाएगा। सो इसके लिए सबसे पहला टेस्ट होता है बलगम टेस्ट या फिर स्पूटम टेस्ट, जिसके अंदर आपका स्पूटम लिया जाता है और उसको लैब के अंदर चेक किया जाता है, देखा जाता है कि इसके अंदर टीबी का जो बैक्टीरिया है वो तो नहीं है। अगर टीबी का बैक्टीरिया डिटेक्ट होता है इट मीन्स आपको ट्यूबरक्लोसिस है, और मोस्टली अगर बलगम के अंदर होता है तो लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है। दूसरे भी टेस्ट हैं, जैसे मोन्टेक्स टेस्ट है, इसका ब्लड कल्चर टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं, और सीटी स्कैन के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो नॉर्मली ट्रीटमेंट जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं वो ट्रीटमेंट होता है मिनिमम 3 मंथ के लिए, एंड मैक्सिमम डिजीज़ की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है डिजीज। मैक्सिमम 1.5 ईयर एंड 2 ईयर्स भी ट्रीटमेंट चल सकता है टीबी के लिए। सो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है आइसोनियाजाइड, सेकंड होती है रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल थर्ड होती है, एंड फोर्थ होती है पायरेजिनामाइड। ये 4 ड्रग होती हैं जो कि स्टार्टिंग के 6 मंथ तो ये चारों ही दी जाती हैं। फिर स्टार्टिंग की जो 2 ड्रग हैं आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन ये बंद कर दी जाती हैं, और आगे इथैम्ब्यूटोल एंड पायरेजिनामाइड कंटिन्यू रहती हैं। और इसी के लिए सेकेंड लाइन ड्रग है, मतलब इन ड्रग से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, सो उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सेकेंड लाइन ड्रग है, जो कि 3 मंथ्स तक कंटिन्यू इसका इंजेक्शन दिया जाता है। और इस स्ट्रेप्टोमाइसिन ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है ट्यूबरक्लोसिस से। अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और 1-2 महीने के अंदर सिम्टम ठीक हो गए और अपने को अच्छा फील हो रहा है, और उस टाइम पे आप या फिर पेशेंट उसका ट्रीटमेंट लेना बंद कर देता है, मेडिसिन्स को लेना बंद कर देता है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद में वापस से जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कंप्लीटली नहीं डेथ हुई होती है उस बैक्टीरिया की, कंप्लीट किल नहीं हुआ होता है, इसलिए वो बॉडी के अंदर होता है। तो उसके बाद में वो वापस से एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है और वापस से सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि पहले की वजह अभी ज़्यादा वर्सन सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम कोज होती है। एंड इसका एक नुकसान और होता है कि जो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी वो दी थी तो वो काम नहीं करती हैं फिर वापस से, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुका होता है। सो इसके लिए हम जो टर्म का यूज करते हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। सो ये था ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। अब हम आते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या होंगे इसके। सबसे पहला प्रिवेंशन तो होता है कि जो चिल्ड्रंस के अंदर BCG का वैक्सीनेशन होना चाहिए। सभी के अंदर BCG का जो वैक्सीन होता है, जो टीका होता है, वो इंट्राडर्मल लगता है और ओनली सिंगल डोज लगता है, मतलब मल्टी डोजेज के अंदर नहीं होता है ये। एक बार डोज लिया तो वो सफिशिएंट होता है। किसी बच्चे की एज 12 मंथ से कम है, उनको दिया जाता है 0.05 ml BCG वैक्सीनेशन का डोज, एंड 12 मंथ से ज़्यादा है एज तो उसको दिया जाता है 0.10 ml का डोज दिया जाता है उस बच्चे को। ये था वैक्सीनेशन का कि क्या इसके मानक होते हैं और कैसे अपन वैक्सीनेशन दें इसका। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो TB है उसका कम्प्लीटली इलाज है, वो कम्प्लीटली क्योरेबल है, उसको ठीक किया जा सकता है। बस अपने को अपनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपने सोसाइटी के अंदर लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो उनको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, ये भी प्रिवेंशन के अंदर ही आते हैं। किसी को भी TB है तो वो खांसते टाइम, छींकते टाइम या फिर किसी से बात करते टाइम अपने मुंह पे मास्क रखें और कोई कपड़ा रखें या फिर रुमाल रखें, और जिसको बार बार वो धुल के और साफ़ कपड़ा यूज करें
ताकि दूसरे लोगों के अंदर उसका ट्रांसमिशन ना हो पाए। एंड भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या फिर भीड़ वाली जगह पे कम ही जाएं, अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे उसके फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जो बलगम आता है, जो स्पूटम है, वो ऐसे खुले के अंदर ना फेंकें या फिर उसको थूकें, क्योंकि अगर एक बार आपने स्पूटम बाहर डाला है और वो ओपन है तो वो मोर देन 100 पीपल्स को अफेक्ट कर सकता है, उनको ट्यूबरक्लोसिस के लिए पॉजिटिव बना सकता है वो। सो इट मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये फैलता है। सो इसके लिए जिन लोगों को टीबी है उनको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी खाने के अंदर आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन से और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनसे प्रचुर मात्रा के अंदर आपको विटामिन्स और प्रोटीन वाला खाना खाना है, और आपका अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो जल्दी टीबी आपका रिकवर होगा या फिर आपको होगा ही नहीं। सो ये थे कुछ टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।